इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला एक जुमला बताया है। 2 लाइन्स में आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म साहबाजी। यानी इस 2 लाइन्स में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे यूथ की, हमारे नौजवानों की एक रियलिटी को एक्सप्लेन किया है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि एक बाज जो होता है, बाज की मिसाल दी, साहिल से मुराद बाज होता है, उकाब, जिसको हम इंग्लिश में ईगल कहते हैं। तो एक बाज का बच्चा था छोटा सा, वो अपने मतलब काफिले से, अपने माँ बाप से वो बिछड़ गया और बिछड़ कर वो कहीं जाके जंगल में अकेला रह गया। वहाँ पर इसको गीढ़ों का एक टोला मिल गया, एक क्राउड मिल गया। गीढ़ एक अलग चीज़ है और बाज एक अलग चीज़ है। तो वो बाज का बच्चा वो बिछड़ गया अपने माँ बाप से और जाके वो मिल गया गीदों से। अब वो गीदों में जो है पल भर के मतलब बड़ा हो रहा है, वहाँ पर परवान चढ़ रहा है, उसकी नशोनुमा हो रही है। तो वहाँ पर परवान चढ़ते चढ़ते बाज के बच्चे को गीदों वाली आदत लग जाती है। यानी एक बाज की आदत क्या होती है कि ये जो है सारे परिंदों में जो है इसको किंग कहा जाता है। जो मतलब फ्लाई इन द स्काई जब करता है तो वो उसकी उड़ान जो है, उसकी परवाज देखने वाली होती है। यानी सबसे ऊपर जाके जो उड़ान उड़ने वाला होता है वो परिंदा, इसको अल्लाह ने अजीब मतलब ताकतें दी हुई है। उसकी देखने की ताकत, उसकी जो है हवा से मतलब मुखालिफ सिमत में एक तेजी से चलने की ताकत और झपट कर अपने शिकार को पकड़ने की ताकत, ये सारी वो एबिलिटीज है जो अल्लाह ने इसको खुसूसी तौर पर अता फरमाई। तो बाज का बच्चा बड़ी ऊपर से जो है अपने शिकार को देखता है, पानी के ऊपर आई हुई मछली को, और वो मतलब इतनी तेजी से नीचे उतरता है कि फौरन जो है फट से अपने शिकार को लेकर चला जाता है। तो वो ये बाज की जो है खुसूसियात है, ये इसका साहाना अंदाज है, साहाना थात है। लेकिन जब वो बाज का बच्चा वहाँ से बिछड़ कर अब गीदों में जाके पल के बड़ा हो रहा है, तो गीदों वाली खुसूसियात, गीदों वाली सिफात उसके अपनी ज़िंदगी में आ रही है और वो अपना साहाना जो अंदाज था खुद शिकार करके खाने का वो भूल जाता है। अब गीद क्या करते हैं कि गीद कभी शिकार नहीं करते। जहाँ भी मुर्दार नज़र आता है सारे गीद वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और मुर्दार खाकर अपना पेट भरना, अपना गुजरान चलाना, यही उनकी जो है एक बुनियादी आदत होती है, बुनियादी सिफत होती है। वो खुद शिकार नहीं कर पाते। तो वो बाज का बच्चा भी बड़ा होकर गीदों की तरह जो है मुर्दार खाने पे लग गया। तो इसको अल्लामा इकबाल ने कोड किया है और बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को जो है पॉइंट आउट किया है कि हमारे मुसलमान नौजवानों की, मुसलमान यूथ की जो हालत है प्रेजेंट टाइम, इसी तरह है जैसे वो बाज का बच्चा है। यानी मुसलमान नौजवान की जो ज़िंदगी है, जो उसकी परवाज है, जो उसके चलने के अंदाज है, उसका अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ है, एक रब्त है, एक कनेक्शन है, वो सारा भूल भुलाकर वो दुनियावी चीज़ों के पीछे लग गया है। यानी जैसे आम नॉर्मल इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं कि चीज़ों को अपना मकसद बनाना, डिग्री को अपना मकसद बनाना और शोहरत को, दुनिया में इज्जत को, नामो नमूद को अपना मकसद बनाना और पैसे जमा करने को अपना मकसद बनाना, इसी को जो है कामयाबी की डेफिनेशन समझना कि दुनियावी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं कामयाब हूँ, कि ये जैसे आम नॉर्मल इंसान दुनिया के अंदर करता है, नॉर्मल नौजवान करता है, इसी तरह जो है मुसलमान नौजवान ही इन्हीं के पीछे चल पड़ा है। और वो अपने अंदाज भूल चुका है। उसे पता नहीं है कि तारिक बिन जियाद कौन थे, उसे पता नहीं है कि खालिद बिन वलीद कौन थे, उसे पता नहीं है कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु कौन थे, और उसे पता नहीं है कि मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु जो शाहाना अंदाज में जीने वाले और ये फरमाया कि कीमती चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले, वो जो है इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये सारी ऐशो-अय्याशी की ज़िंदगी को छोड़कर एक ज़बरदस्त ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर जीना शुरू करते हैं, अल्लाह के रसूल के नाम पर जीना शुरू करते हैं। वो ज़िंदगी का हमारे मुसलमानों को, जवानों को पता नहीं। तो इस वजह से वो बाज का बच्चा भूल चुका था कि मेरा अंदाज क्या है। इसी तरह हमारे नौजवान यानी हम सब भूल चुके हैं कि हमारा दुनिया में चलने का अंदाज क्या है। कुरान ने हमें कौन सा वे ऑफ लाइफ सिखाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ज़िंदगी और कौन सा रास्ता बताकर हमें गए हैं कि जिसके ऊपर चलने से इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। दुनिया में भी इज़्ज़तें हैं, मरने के बाद की हमेशा की ज़िंदगी में इज़्ज़तें हैं। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों को समझकर अपनी ज़िंदगी में लेने की और हमारी अपनी ज़वानी को कीमती बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कि असल में जो बात है कि अ पर्सन इज़ बिकम वैल्यूएबल नॉट बाय द आउटर थिंग्स बट बाय द एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी ज़िंदगी में वो सिफात होते हैं जो सिफात उसको कीमती बना देते हैं, लोगों की नज़र में भी, अल्लाह की नज़र में भी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।